वो टीचर्स इतने ज़्यादा प्रेशर में जीती हैं जिसकी कोई हद नहीं। इट्स अ 24 आवर्स जॉब। मेरा एक शो है, उसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य, जहाँ पर मैं टीचर्स का इंटरव्यू करता हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की हालत है, कोई अगर जाके समझे तो क्या खराब हालत है। क्या एक तो हालत वो है? बहुत बुरी हालत है। एक टीचर को जो काम करना पड़ता है और जितनी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं और जिस किस्म की जिम्मेदारी एक बच्चे की निभानी पड़ती है, वो अनबिलीवेबल है। आपको मैं क्या बताऊं कि मैं खुद एक ऐसे घर में हूं जहाँ पर 2 टीचर्स हैं। मेरी वाइफ भी टीचर है, मेरी भाभी भी टीचर है। मेरी भाभी सीनियर बच्चों को पढ़ाती है, मेरी वाइफ एक स्कूल की फर्स्ट क्लास की टीचर है, मदर टीचर का रोल प्ले करती है। तो जब मैं इनके काम को देखता हूँ, कई बार अक्सर होता है मैं घर जाता हूँ, मेरी वाइफ लैपटॉप पे काम ही करती रहती है, रिपोर्ट बनाती रहती है, कुछ करेक्शंस करती, ट्रेनिंग्स होती रहती है, उस मॉड्यूल्स को समझती रहती है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करती रहती है, वो सब चीजें। इट्स अ 24 आवर्स जॉब। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं है। नहीं हो पाता। वो टीचर्स इतने ज्यादा प्रेशर में जीती हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार, ऑफ कोर्स। आपने अपनी एनएमसी स्कूल्स, आपने अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स को, एक तो बच्चे नहीं है, दूसरा वहां पर बच्चे हैं, तो आपने 5th 6th 7th पे कमीशन लगा दिया और वहां की टीचर्स वहां पे महीने की 2-2 लाख रुपए की सैलरीज कमा रही हैं और पढ़ा क्या रही हैं? लड्डू। और यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स किस लेवल पे काम कर रही हैं, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नए नए इम्प्लीमेंटेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीजों को इम्प्लीमेंट करके एक बच्चे को एक 360 ग्रोथ देने के बाद एक स्कूल कमिट करती है, और उसके पीछे कौन काम करता है? एक टीचर काम करती है। और वो टीचर को फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ मिलता क्या है? हमारे देश में कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक फर्स्ट क्लास की टीचर को सैलरी इतनी कम मिलती है जिसकी कोई हद नहीं, और एक 10th क्लास की टीचर को सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है इन प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स। और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर को सैलरी फर्स्ट क्लास और से 10th क्लास तक मिलती है, वो तो आपकी और मेरी उम्मीदों के बहुत बाहर है। इतनी ज्यादा मिलती है, और वो टीचर्स पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाती। तो गवर्नमेंट के पास जब इतना पैसा है टीचर्स को सैलरीज देने के लिए, तो ये लोग स्कूल्स का ऑडिट करवा के रेगुलर चेक करके कि क्यों हमारे एजुकेशन की तरफ लोग, मतलब आप अगर सैलरी दे पा रहे हो इतनी किसी टीचर को जो पढ़ा भी नहीं पा रही है या पढ़ा ही नहीं रही है एक तरीके से अगर हम देखें, तो फिर एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन पे क्यों नहीं काम करता? आप टीचर पे कर रहे हो बट आप पूरे एक एनवायरनमेंट पे क्यों काम नहीं कर रहे हो?